रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 19 मई 2021 बुधवार 19 मई 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन के आधार से है। कोलोसियंस 4 चैप्टर 12 वर्स। आज का विषय, आज का टॉपिक लेबरिंग इन इंटरसेशन। मध्यस्थी की प्रार्थना में परिश्रम करना। मध्यस्थी में परिश्रम करना। मध्यस्थी में परिश्रम करना। लेबरिंग इन इंटरसेशन। मध्यस्थी में परिश्रम करना। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। कोलोसियंस 4 चैप्टर 12 वर्स। एपाफ्रेस, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियंस 4 चैप्टर 12 वर्स। एपाफ्रेस, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। एपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। Some Christians are committed to interceding for others. They just know it's their job to do so. कुछ मसीही ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है कि वो दूसरों के लिए मध्यस्थी करें, और वो बिल्कुल इस बात की जानकारी रखते हैं कि उनको वही काम करना है और उसी के लिए वो है। We all should be that way because God needs such people. हम सभियों ने उनकी तरह होना है क्योंकि परमेश्वर उन्हीं तरह के लोगों की ज़रूरत रखता है। It's possible the reason you are able to study the word today like you are doing right now is the dedication of such people. हो सकता है, संभव है ऐसा कि ये कारण रहेगा कि आप अगर आज अभ्यास कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का, जिस तरह से आप उसे किए जा रहे हो बिल्कुल अभी इस समय में, तो इसका कारण यह हो सकता है कि उन लोगों के समर्पित होने की वजह से आप ऐसा कर पा रहे हो, कि आप वचनों का अभ्यास आज कर पा रहे हो जिस प्रकार से आज आप अभी इस समय कर रहे हो। It could be the reason you are growing in the things of God and standing in the faith today. Hallelujah. और हो सकता है कि जो आप बढ़ोतरी देख रहे हो परमेश्वर की चीज़ों में और विश्वास में, जिस तरह से आज आप खड़े हो, उसका भी कारण यही हो सकता है जो उन लोगों का समर्पित जीवन है। You may not know it, but many are Christians today because of someone else who labored in intercession, praying fervently for their lives.
आप शायद से जानकारी नहीं रखते होंगे इस विषय में, परंतु बहुत तेरे ऐसे मसीही हैं आज जिनकी वजह से जो श्रम वो लोग मध्यस्थी में किए जा रहे, प्रार्थना लगातार पूरे मन से और बड़ी मेहनत से वो किए जा रहे हैं, वो प्रार्थनाएं लोगों के जीवन के लिए वो किए जा रहे हैं। शायद से आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे। तो इस प्रकार के मसीह आज के दिन में मौजूद है कि कोई कारण जो उन लोगों के प्रार्थना करने का कारण हुआ, उन लोगों के प्रार्थना में मेहनत करने का, परिश्रम करने का कारण हुआ, लगातार और पूरे मन से प्रार्थना करने का कारण हो गया उनके जीवन के लिए। The Bible says, "Woe to that man who is alone. When he falls, he has no one to lift him up." Ecclesiastes 4:10। पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है सभोपदेशक 4 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। पर हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मसीही बन चुके हैं आज के समय में। शायद से आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि वो किस प्रकार से मसीही बने हैं। उसका कारण यही है, कुछ लोगों ने परिश्रम किया है मध्यस्थी करने में, लगातार प्रार्थना करने में उनके जीवनों के लिए। और इस प्रकार से पवित्र बाइबल भी यह कहता है, जो सभोपदेशक के 4 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। इट्स इम्पॉर्टेंट वी सपोर्ट एंड लिफ्ट अदर्स थ्रू प्रेयर। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने सहायता करना है और मददगार बनना है, एक दूसरे को प्रार्थना में ऊंचा उठाना है। This does not mean you become a prayer collector, enlisting prayer warriors. The local church takes care of that. इसका मतलब यह नहीं बनता है कि आप प्रार्थनाओं को इकट्ठा करने वाले बन जाओ या फिर आप उन सूचियों में गिनती किए जाओ जिनको कहा जाता है प्रार्थना योद्धा, जो अपने नज़दीकी कलीसियाओं में ये किया जाता है। इस विषय की वो लोग जानकारी रखते हैं, उसके विषय में वो चिंताएं रखते हैं। इट्स द पास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन द चर्च टू प्रे फॉर वन अनदर। यह पासबानों की जिम्मेदारी ठहरती है कि वह कलीसिया को तैयार करे प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के लिए। Those who were around the Apostle Paul, one of whom is Epaphras, understood this message. उनमें से एक जो प्रेरित पौलुस के इर्द गिर्द में रहा करता था, एक जो उनमें से था वो एपाफ्रास था, जिसने इस संदेश को समझ लिया था। As read in our theme verse, Epaphras interceded for the church, God's people in Colossae, to come to maturity. जैसे शुरुआती वचन को हमने पढ़ा, एपाफ्रास मध्यस्थी किया करता रहा कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो कलोसी में रहा करते हैं, और उनके परिपक्वता के लिए, वो परिपक्व हो जाए इसके लिए। हाउ इंस्पायरिंग, ये कितना ही प्रेरणादायी है। When you take up the ministry of intercession, you are siding with God as a laborer in the kingdom. जब आप इस प्रकार के मध्यस्थी के सेवकाई को ले रहे होते हैं, तो आप परमेश्वर की तरफदारी में हो रहे होते हो कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार हैं।
You are working with him to improve and impact the life of others. आप उसके संगति में होकर काम कर रहे होते हैं ताकि आप जीवनों को, जो दूसरों के जीवन है, उनको आप प्रभावकारी बना सके और सुधार ला सके उनके जीवन में, और अच्छी उन्नति के लिए सुधार ला सके। हालेलुया। जीसस सेड द हार्वेस्ट इज प्लेंटी बट द लेबरर्स आर फ्यू। मैथ्यू 9:37। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 37 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 37 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 37 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। He needs those who would labor in prayer like Epaphras for the souls of men. उसको ज़रूरत है उन लोगों की जो परिश्रम कर सकते हैं प्रार्थनाओं में, जिस प्रकार से एपाफ्रास मनुष्यों के प्राणों के लिए कर रहा था। Be that man or woman that he is found to stand in the gap, to pray for people to come to Christ, to pray for fellow Christians who are yet to come to maturity in the things of God, and also for ministers of the gospel to fulfill their call and destinies in the gospel. उनमें से एक मनुष्य, स्त्री या पुरुष बनिए जो बिचवाई में, मध्यस्थी में वो ठहरने के लिए तैयार है। इस प्रकार से आप प्राप्त हुए इंसान, पुरुष या स्त्री रहे कि आप प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो मसीह में आना चाहिए। आप प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो संगी मसीही है, जो अभी तक उस परिपक्वता में नहीं आए, जो परमेश्वर की चीज़ों में होनी चाहिए। और उन सेवा करने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले बनिए जो सुसमाचार की सेवकाई में है, जो अपने बुलाहट को पूरा कर रहे हैं और उनके जो सुसमाचार के मंजिल है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप उन लोगों के समान, स्त्री या पुरुष, ऐसे उन लोगों के समान बनिए जो इस प्रकार के मध्यस्थी में खड़े होते हैं, और यही यीशु मसीह ने आज की ज़रूरत बताई है।